नमस्कार। आइए मैं बात करता हूँ इस हाथ की। सबसे पहले मैं इन महिला का कनिष्ठा उंगली के बारे में बात करता हूँ। कनिष्ठा उंगली के बारे में मैंने हमेशा एक बात कही है कि कनिष्ठा उंगली यदि सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच जाए तो सबसे बेहतरीन यदि कोई उंगली होती है तो वो उंगली होती है जो इस प्रकार की उंगली जब यहाँ पहुँच जाए तो बहुत अच्छी स्मरण शक्ति, बहुत अच्छा ज्ञान, साथ ही साथ कुल मिलाकर के बौद्धिक स्तर उत्तम स्थिति का और अपनी याददाश्त लास्ट समय तक और सही निर्णय लेकर के जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए इस उंगली का होना अनिवार्य है और ये आपके पास है। अब बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश और मान सम्मान की है। थोड़ा सा टर्न लेकर के जब उंगली होती है तो ऐसा नहीं है कि अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति ज़्यादा घमंड नहीं करता। कुल मिलाकर के अगर उसे ऐसा लगता है कि जीवन में कोई ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से थोड़ा झुकना पड़े तो वो झुक भी जाता है। साथ ही साथ जब उंगलियों के बीच में ये गैप मिल जाए शनि की और सूर्य की उंगली के बीच में तो फिर आपको अपने माँ बाप की सेवा का मौका नहीं मिलता। भाई बहनों से दूरी बनी रहती है, यानी कुल मिलाकर उनसे आप दूर बने रहते हैं, उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति को दर्शाने वाली आपकी सूर्य की उंगली किसी भी यश और मान सम्मान का ऐसा कोई चिन्ह नहीं है कि कोई आपका सम्मान गिरा देगा। बात करते हैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली और ये जो यहाँ पर कट है इस बात को दर्शाता है कि कृपया करके किसी को अपना धन बिना एग्रीमेंट के ना दें। यानी ऐसा व्यक्ति, ऐसी लेडीज जब किसी को अपना पैसा दे देगी तो वो पैसा जब तक ये लाइन यहाँ से नहीं मिटेगी जब तक वो लौट करके नहीं आएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट की ज़रूरत है पैसे के लेन देन में। साथ ही साथ आपकी बृहस्पति की उंगली की बात करता हूँ। ये यश, मान और सम्मान के लिए जानी जाती है और जब यहाँ पर ये कट हो जाता है तो दो चीज़ों के लिए जाना जाता है। या तो जो लेडीज़ है या जो भी जेंट्स है वो अपनी पत्नी से किसी ना किसी कारण की वजह से, दूरियों के कारण की वजह से या किसी कारण की वजह से उनका आपस में मिलना जुलना बहुत कम होता है। कई बार वैचारिक मतभेद के लिए भी ये निशान माना जाता है। यानी कि दोनों का अपना अपना स्तर होने के कारण अगर 2-3 रेखा हो जाती तो फिर तलाक जैसी स्थिति रहती। एक यानी कि कुल मिलाकर के दोनों का वैचारिक मतभेद अपने स्तर की वजह से भी होते हुए देखा गया है। ये इसका फल है। अब बात करता हूँ यहाँ पे बुध पर्वत की। बुध पर्वत और इस पर खड़ी हुई रेखाएं और अनुकूल पर्वत यानी कि धन के आगमन निरंतर रूप से आपके पास वर्तमान में बने हुए हैं। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, यहाँ पर ये बनी हुई रेखाएं बताती हैं। अब बात करूँगा इसके बाद में आपके सूर्य के पर्व। कौन नहीं चाहता ये वाली दो रेखाएं समानांतर रूप से खड़ा होना। जब ये दो समानांतर रेखाएं खड़ी हो जाएं, ये इस बात की गारंटी हो गई। एक रेखा पर और एक रेखा अगर खड़ी होती है तो ये हो जाती है राज्य सरकार के संबंधित चलने की रास्ता। लेकिन जब दो सहायक रेखाएं साथ खड़ी हो जाएं तो ये वो रेखाएं खड़ी हो जाती हैं कि यदि कोई भी चाहे तो राज्य सरकार की तरफ यदि नौकरी करना चाहेगा तो राज्य सरकार से संबंधित उसको नौकरी अवश्य प्राप्त होगी और साथ ही साथ सम्मान भी मिलेगा। यहाँ भी इस बात को दर्शाती हुई रेखाएं जब ये कट की रेखाएं आके बिल्कुल पूर्ण त्रिभुज बना देती हैं तो अवार्ड्स भी मिलते हैं। अभी ये पूरा त्रिभुज बन नहीं रहा, अगर मिल जाती हैं तो ये अवार्ड्स भी मिलते हैं। अब बात करता हूँ यहाँ आपके पर्वत की जिसको बोलते हैं शनि का पर्वत। शनि का पर्वत दबा हुआ है, हल्का सा कुछ यहाँ पर अगर देखता हूँ तो ये अभी डार्क रूप से रेखाएं नहीं है। रेखाओं का डार्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं 55 वर्ष के बाद ज़्यादा ना पढ़ते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि पर्वत अनुकूल है और आपके पास धन के आगमन निरंतर रूप से अभी भी बने हुए हैं। 55 साल के बाद का नहीं बोल सकता क्योंकि अभी यहाँ कोई गहरी रेखाएं नहीं हैं। यदि आपके जीवन में जब ये इस तरह गहरी रेखाएं और शनि पर्वत को खड़ी होनी दिखनी शुरू हो जाए तो आप ये समझ लीजिए कि आपके बुढ़ापे तक के लिए आपके पास धन के आगमन लगातार बने रहेंगे। अब बात करते हैं आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई चिन्ह नजर नहीं आते। दूसरा फोटो है,
यहाँ भी सिर्फ एक मेधावी चित्र, हाँ बिल्कुल, ये खड़ी रेखा आपके पास निश्चित रूप से अपना मकान बनाएंगी। साथ ही साथ यहाँ ये रेखाएं दो खड़ी, यानी कि एक रेखा देखती है बृहस्पति पर्व की तरफ, यानी कि ऐसा नहीं है कि धन को जोड़ कर रख लेती है, ईश्वर के प्रति आस्था, पूजा, दान पुण्य भी करती है। साथ ही साथ एक रेखा जाकर के बृहस्पति पर्व को देखती है, यानी अपनी तरफ से एक टारगेट, और उस टारगेट की तरफ पूरी तरीके से अपना ध्यान लगा करके धन प्राप्त करना ज्ञान के द्वारा। अब बात करेंगे हम यहाँ पर सीधा सीधा आपके यहाँ पर मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत और मंगल पर्वत से निकलने वाली रेखा है, यहाँ आपके जीवन के अंदर ये वो रेखाएं हैं जो ये बताती हैं कि आपके जीवन के अंदर आपको निश्चित रूप से आप मेहनत से सफलता प्राप्त करेंगी। सूर्य से जुड़ जाए रेखा तो दूर स्थानों से, और अगर बुध तक चली जाए तो धन से, तो धन प्राप्त करते हैं। अब इसमें एक रेखा का मैं और देखिए, ये जो रेखा होती है ये वाली, ये जो मंगल रेखा यहाँ से निकल करके ऐसी रेखा, ये जो थोड़ी खड़ी है, और ये मंगल रेखा सपोर्ट में। कई बार ऐसी रेखाओं से मैंने देखा है कि व्यक्ति अपनी ज़मीन लेकर के कहीं डाल देना तो उसके कई सौ गुना उसके रेट हो जाते हैं। तो इस तरह का धन संपत्ति लाभ या कोई कहीं से संपत्ति का लाभ आपको मिलने वाला है। तो ये यहाँ पर इस प्रकार का मंगल रेखा के द्वारा सहयोग, और मंगल रेखा यहाँ पर अंदर की तरफ सहयोग कर रही है, तो ये बचपन को भी सिक्योर करती है, आपको सब मुसीबतों से निकाल कर ले आती है। द्वितीय मंगल पर्वत की बात करूं, यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, मुकदमा नहीं, रोग नहीं, कुछ नहीं। तो कुल मिलाकर ये मंगल पर्वत द्वितीय अनुकूलता के साथ निकला। अब बात करूँगा मैं आपकी बुद्धि रेखा, और यहाँ पर बुद्धि रेखा यदि मैं देखूं तो एकदम थोड़ा सा इस तरह से डाउन हो जाती है, यानी कि समानांतर चलती चलती अचानक डाउन हो गई। ये अचानक जब डाउन हो जाती है ऐसी रेखाएं, तो ये अत्यंत आकुलता, यानी बिल्कुल नॉर्मल आदमी है, उसे कुछ नहीं होता, लेकिन पता नहीं कभी कहीं से कहीं और कहीं से कहीं सोच करके एकदम अपने आप को व्याकुल कर लेता है। तो इस मनोवृत्ति से ये मुझे, अगर आप मुझसे पूछें कि भाई टेंशन की बात करें, स्ट्रेस की बात करें, तो ये इस रेखा के कारण होता है। और इसके लिए मैं बहुत साधारण सी वजह बता दूंगा, उससे आप ठीक हो जाएंगी। तो ये वास्तव में वो चिन्ह निकला जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ये आपके पास में बौद्धिक रेखाओं के रूप में ये रेखाएं हैं, ये व्यापारिक रेखाओं के रूप में रेखा नहीं है। तो इससे यहाँ अभी कोई व्यापार का संबंध यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। आइए बात करता हूँ चंद्र पर्वत की। टूट कर चंद्र पर्वत से ये निकलने वाली रेखाएं, यहाँ तो ये रेखा दूर स्थानों से जुड़ करके आपका भाग्य बनाने के लिए, और ये निकलती हैं तो थोड़ी बहुत चिंताओं के लिए दिखलाने वाली। आप कोई मानसिक डिप्रेशन में नहीं जाने वाली हैं, आप कोई मानसिक रोगों में नहीं जाने वाली हैं। तो यहाँ इस बात से बचना है, सिर्फ मस्तिष्क रेखा की वजह से वो थोड़ा सा आपको स्ट्रेस हो जाता होगा, और वो भी कभी कभी। तो उसके लिए मैं उपाय बता दूंगा, उसको कर लीजिए, ठीक हो जाएंगी आप। आइए बात करेंगे आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा, और ये भाग्य रेखा यहाँ मणिबंध से होकर के निकली, यानी कि मणिबंध से होकर के निकली आपकी भाग्य रेखा। अब मैं आपको रुक जाता हूँ, आपके पास सवालों के जवाब देता हूँ। लाइफ लाइन को अभी बताऊँगा। हेल्थ लाइफ कैसी रहेगी, कोई रोग होगा क्या? बिल्कुल यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है अभी आपके हाथ के अंदर कि बहुत कोई, बस सिर्फ पेट खराब से संबंधित मुझे समस्या लगती है, और थोड़ा सा मन को जल्दी से कभी भी चिंतित कर लेना, उन दो चीज़ों से बचना है। कोई बड़ा रोग के संकेत अभी तक हाथ के अंदर नहीं है। आपने कहा हस्बैंड के साथ वैवाहिक लाइफ कैसी होगी, मैंने आपको ऊपर बता दिया कि दो तरह की स्थिति है। एक तो हो सकता है कि आपके अपने काम की वजह से पति के साथ दूरी का लक्षण था वहाँ, साथ ही साथ अपनी थोड़ी सी ईगो समझ सकते हैं। वैवाहिक जीवन पूरा चलेगा, कहीं से कहीं तक कोई भी वैवाहिक संबंध विच्छेद नहीं दिखाई देते। गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल पक्की गवर्नमेंट जॉब रेखा थी, और वही रेखा बढ़िया थी और वही चलेगी। तो यहाँ एक बात जरूर कहूँगा, देखिए एक रेखा ने काटा है, और जहाँ ये रेखा काट रही है ये आपके जीवन का लगभग 41 से 42वां वर्ष है। इस 41 से 42वें वर्ष में हो सकता है आपको कोई ट्रांसफ़र हो जाए, या तो स्थान परिवर्तन हो सकता है, या इस समय आप कोई काम का परिवर्तन ना कर दें, मुझे इस बात की संभावना लगती है। तो यहाँ कुछ ना कुछ होने वाला है, या किसी बड़े मकान का स्थान परिवर्तन हो सकता है। तो ऐसा कुछ यहाँ लगता है, लेकिन आपको नौकरी
किसी हाल में नहीं छोड़नी है। ये पक्का नौकरी वाला ही हाथ है, ये बिजनेस का स्ट्रेस नहीं झेल पाएगा। तो चलिए, ये आपका हो गया। और हाँ, एक और बात, आपने कहा बिजनेस का कोई योग है, अगर है तो कौन सा बिजनेस? आपकी मणिबंध से चल कर के भाग्य रेखा चली थी। यदि आपके भाइयों का कोई बिजनेस, यदि आपके पिता का कोई बिजनेस है और उससे संबंधित व्यापार यदि आप करना चाहें तो आप वह व्यापार कर सकती हैं। उसके अलावा आप कहीं भी न जाएं, बस जॉब ही करती रहें। यानी कि केवल अगर कर सकते हैं तो वही बिजनेस कर सकते हैं। या तो कोई फ्रेंचाइज ऐसी हो कि वो भाई आपको दे दें, या पिता का कोई चलता हुआ पैतृक काम हो उसको आप कर लें, तो वो तो आप करेंगी तो आपको सफलता मिलेगी। अन्यथा किसी भी नए काम में कोशिश करेंगी तो नुकसान हो सकता है। तो आपने कहा फाइनेंशियल टेंशन और स्ट्रेस से मुक्ति कब मिलेगी? दोनों के लिए मैं बताने वाला हूँ कि आप क्या करें जो फाइनेंशियल स्टेटस भी आपका और मजबूत होता चला जाए और साथ ही साथ स्ट्रेस भी आपका ख़त्म हो जाए। आइए बात करता हूँ आपके एक और सवाल की, वो है आपकी आयु रेखा। मुझे पहले आयु रेखा बतानी पड़ेगी, दूसरी बात मंगल रेखा। आपको यहाँ से यहाँ तक लगता होगा देखने में कि मेरी आयु रेखा बहुत कम है। बहुत सारे अनाड़ी जो ज्योतिषी होते हैं या हस्तरेखा विशेषज्ञ वो कह देते हैं कि भाई हाँ, यहाँ तो इस समय बहुत कम एज है, ये तो देखने में लग रहा है 45 साल की है, ये तो देखने में लग रहा है 50 साल की है। ये देखिए, आपको दो तरह से कवच मिला। एक कवच मिला आपकी यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा से 2 रेखाएं जाकर इसको कवच दे रही है, और सबसे बड़ा कवच ये मिला आपको। ये हर किसी को नहीं मिलती, अंदर वाली मंगल रेखा। इस मंगल रेखा ने आपको कहा कि यदि 76 वर्ष तक किसी ने भी आपको टच करने की कोशिश करी तो उसको अभिशाप दे दूंगी। यानी कि वो आपके मात्र होठों से फूटे हुए शब्दों से बर्बाद हो जाएगा आदमी। तो यहाँ एज आपके पास है बहुत अच्छी, यहाँ 76-78 वर्ष की, अभी आगे भी ये रेखाएँ बढ़ती रहती है। शुक्र पर्वत को देखें, चटक चटक भरी आपकी रेखाएं, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा आपके जीवन में है जो आप शुक्र का आनंद नहीं ले पाते। शुक्र का आनंद पति का आनंद भी होता है, शुक्र का आनंद संसाधनों का आनंद भी होता है, शुक्र का आनंद मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरा मन नहीं लगता। तो यहाँ इस तरह का आनंद नहीं है आपके हाथ के अंदर। ये दिखलाने वाली रेखाएं संतान, बिल्कुल संतान की रेखाएं आपके हाथ के अंदर 2 से 3 संतान की रेखा मुझे यहाँ चमक रही हैं, तो संतान रेखाएं भी उत्तम प्रकार से हैं। तो आपके सभी सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं यहाँ पर। अब मैं आपको बताऊँगा उपाय जिससे आपके मानसिक टेंशन भी खत्म होगी और आपकी फाइनेंशियल टेंशन भी खत्म होगी। चलिए उन दोनों को मजबूत कर लेते हैं। सबसे पहले यदि आप पहनना चाहें तो एक बेहतरीन सा पोखराज पहन सकती हैं इस होली के अंदर, जो आपको मानसिक शांति भी देगा और फाइनेंशियल स्टेटस को भी ठीक करेगा। इसके लिए आपको पूजा में रोजाना रुद्राष्टकम पढ़ना होगा। भगवान शिव की पूजा है, रुद्राष्टकम सारे कष्टों को दूर करती है, सारी टेंशन को दूर करती है। साथ ही साथ देवी कवच, दुर्गा सप्तशती में देवी कवच होता है, उस देवी कवच का नित्य आप पाठ करें। अपने जीवन में आप सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।